बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कीम के तहत हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है। पहली हज परवाज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई है। सरकारी स्कीम के तहत हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 328 आजमीन को वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने रुखसत किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं हुज्जाज के लिए सफर को पुरआसाइश बना रहे हैं। आजमीन भी इस सबर का दामन हाथ से ना छोड़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सरकारी स्कीम के तहत हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। पहली हज परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 328 आजमीन को लेकर हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना हुई। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि हुज्जाज के लिए सफर को पुरआसाइश बना रहे हैं। आजमीन सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर हैं, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। लाखों के मजमा में इंतजामात में अगर कोई कमी पेशी हो जाए तो सब्र और बर्दाश्त का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। वहाँ मौजूद पाकिस्तानी मावनीन और सऊदी एहलकारों के हदायत के मुताबिक अमल करना जरूरी है। कराची से PIA की परवाज आजमीन को लेकर आज सुपहर रवाना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और मुल्तान से 1954 आजमीन हज को लेकर सऊदी अरब रवाना होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत यह फ्लाइट ऑपरेशन 26 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान 426 परवाजों से 1,07,525 आजमीन सऊदी अरब जाएंगे। अभी आपको खबर दें कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल में कार बम धमाका हुआ है और हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत है काबुल, जहां पर कार बम धमाका हुआ है। अफगानिस्तान में धमाके की इत्तला है और डिटेल्स के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत काबुल में यह धमाका हुआ है और ये कार बम धमाका है जिसमें इब्तदाई इत्तलातें हैं कि हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कार बम धमाका हुआ है अफगान दारुल हुकूमत काबुल में, जहां हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है और डिटेल्स ये हैं कि ये कार बम धमाका है। मजीद भी अपडेट्स आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे मजीद हमें अपडेट्स मिल रही हैं हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन ताज़ा अपडेट्स यही हैं कि अफगानिस्तान में धमाका हुआ है, कार बम धमाका है यह, और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हुआ है यह धमाका और इसमें हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश कार बम धमाका हुआ है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। किस चीज़ से यह धमाका किया गया इस मुतालिक भी बताएंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश कार बम धमाका हुआ है और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये पता चल सका है कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश कार बम धमाका हुआ है जिसमें हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कहां पर यह धमाका हुआ है इस मुतालिक जैसे ही मजीद तफसीलात आएंगी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची में रेलवे ड्राइवर्स की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त अब तक ताखीर का शिकार है। जी हां, कराची से 6:15 बजे जाने वाली जो शालीमार एक्सप्रेस है वो रवानगी के लिए तैयार है और शालीमार एक्सप्रेस रवानगी के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मौजूद है। 5:30 बजे पहुंचने वाली जो खैबर मेल थी वो नहीं पहुंच सकी है और खैबर मेल 10 घंटे ताखीर का ऑलरेडी शिकार हो चुकी है। 6:45 बजे पहुंचने वाली जो सक्खर एक्सप्रेस थी वो 1 घंटे ताखीर से पहुंची। 6:10 पर पहुंचने वाली हजारा एक्सप्रेस अब तक नहीं पहुंच सकी। मजीद क्या सूरत हाल है, कैंट स्टेशन पर मौजूद है कराची में जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कराची में ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर आना शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे रवाना वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है 1 घंटे की ताख़ीर के बाद रवाना हो गई है। हज़ारा एक्सप्रेस भी आधे घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो रवाना हो चुकी है। अवाम एक्सप्रेस जो कि सुबह 7 बजे रवाना होती है वो भी अपने मुकर्रर वक्त पे 7 बजे रवाना हो चुकी है। इसी तरह जो खैबर मेल जो है वो आधे घंटे की ताख़ीर के बाद सुबह 7 बजे कराची कैंट स्टेशन पहुंच गई है। इसके अलावा ज़रा ये बताते हैं कि 8 रुकनी वफद ट्रेन ड्राइवर्स का जो है वो आज हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा, जिसमें उनके 2 मुतालबात ज़रा ये बताते हैं कि माने जा रहे हैं। जिसमें से एक मुतालबा उनका ये था कि 2 साल में 2 मरतबा जो आई टेस्ट होता है ड्राइवर्स का वो 1 मरतबा होना चाहिए। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल के बायस जिन ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा किया जाए।
इन दोनों मुतालबात पर हुकूमत भी ज़रा बताते हैं कि उनसे मुत्तफिक हो जाएगी और आज ट्रेन ड्राइवर्स और हुकूमत के दरमियान जो है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। रोहड़ी स्टेशन पर भी ट्रेन ऑपरेशन ताखीर का शिकार है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे इंजन ड्राइवर्स की जानिब से मुतालबात के हक में दी जाने वाली हड़ताल की कॉल के बाद ट्रेन ऑपरेशन तो बहाल हो चुका है, लेकिन अब तक ट्रेन ऑपरेशन मामूल पे नहीं आ सका है। रोहड़ी स्टेशन पर तमाम मुसाफिर ट्रेनें काफ़ी ताख़ीर का शिकार हैं, जिसके बायस आने वाले मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जो अपनी ट्रेनों के लिए मुकर्रर वक्त पर रोहड़ी स्टेशन पहुँचे हैं, लेकिन उनकी ट्रेनें काफ़ी ताख़ीर का शिकार हैं। सरगोदा से कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का वक्त रात 1 बजे का है, जो 8 घंटे लेट बताई जा रही है और वो अब 9 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचेगी। इसी तरह से लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार नाइट कोच का वक्त रात 1 बजे का है, जो 7 घंटे लेट बताई जा रही है। सखर एक्सप्रेस का टाइम रोहड़ी स्टेशन सुबह 8 बजे का है, लेकिन अब तक नहीं पहुँच सकी और बताया जा रहा है वो 1 से 2 घंटे ताख़ीर से पहुँचेगी, जिसके बायस मुसाफिरों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। एक और अहम अपडेट के ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल कर दी है। इजाफी एक्सल बढ़ाने और जुर्मानों के खिलाफ ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल कर रखी है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आज से मुल्क भर में तेल की तरसील रोक दी है। नायब सदर ऑयल टैंकर एसोसिएशन शम्स शाहवानी कहते हैं इजाफी एक्सल बढ़ाने और जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ओगरा महकमा एक्साइज, मोटरवे पुलिस और कंपनी ज्यादती कर रही हैं। इजाफी एक्सल बढ़ाने और जुर्मानों के खिलाफ ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल कर दी है। और मौकफ यह है कि महकमा एक्साइज और मोटरवे पुलिस और कंपनियां ज्यादती कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल दे दी है। इसके अलावा इजाफी एक्सल बढ़ाने और जुर्मानों के खिलाफ ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल दी है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आज से मुल्क भर में तेल की तरसील रोकने का ऐलान कर दिया है। नायब सदर टैंकर्स एसोसिएशन शम्स शाहवानी कहते हैं इजाफी एक्सल बढ़ाने और जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। अहमदपुर शकीया वाक़े के बाद मोटरवे पुलिस और ओगरा की ऑयल टैंकर पर सख्ती के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आज से मुल्क में तेल तरसील रोकने का ऐलान किया है। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान सैयद बताएगा ऑयल टैंकर एसोसिएशन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं। अहमदपुर शर्किया का जो वाक़या पेश आया था उसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से सख्ती हो रही है, टायर्स चेक हो रहे हैं और ओवरऑल जितने लोड की गाड़ी है उतने एक्सेल हैं भी या नहीं है ये चेक हो रहा है। उमूमन हमने ही ये रिपोर्ट किया था अहमदपुर शर्किया वाक़े के वक्त कि जो पेट्रोल का टैंकर 40,000 लीटर ले जाने की कैपेसिटी रखता है उस पर 50,000 लीटर ले जाया जा रहा है। बड़ी टंकी उसके ऊपर फिक्स कर दी गई है। तो अब जो है वो ये चेक हो रहा है कि कितनी कैपेसिटी की गाड़ी है और उस पर कितना लोड होना चाहिए। अगर ज़्यादा लोड हो जाता है तो ब्रेक की कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो 40,000 लीटर ही लेके वो ब्रेक इफेक्टिव मारती है। अगर आप ज़्यादा उस पर भर देंगे तो फिर ब्रेक लगने में भी देर होती है और गाड़ी उलटने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा टायर्स भी चेक हो रहे हैं और मोटरवे पुलिस जो भी SOPs हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ये चेकिंग कर रही है। लेकिन ओवर द ईयर्स भले से वजारत पेट्रोलियम हो, ओगरा हो या मल्टी नेशनल कंपनी हो जिस पे दसियों लाख रुपए लेके उनके CEOs और MDs काम करते हैं, उन्होंने इस पे सरफ नज़र किया और यहाँ पे बहुत ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, जिसके बाद बेशतर फ्लीट मयार पे पूरा नहीं उतरता है। और आज से ओगरा चेकिंग शुरू कर रही है और आज से ही स्ट्राइक शुरू हो गई है। ये चेकिंग मुख्तलिफ डिपोस पे मुल्क के की जाएगी और अंदाज़ा यही है कि बेशतर गाड़ियाँ इन जो मयारात चेक किए जा रहे हैं इस पे पूरा नहीं जो मयारात चेक किए जा रहे हैं उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतर रही है, इस वजह से इनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। और अब ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान हमें अपडेट करने के लिए। कराची के इलाकों लियाकताबाद और FB इंडस्ट्रियल एरिया से 10 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। लियाकताबाद से गिरफ्तार अफराद में 5 मफरूर मुल्जिमान, 2 मुनशियात फरोश और 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल हैं, जबकि सोल्जर बाजार नंबर 2 में घर में डकैती की वारदात हुई। जी हाँ, सोल्जर बाजार नंबर 2 में घर में डकैती की वारदात हुई है। मुल्जिमान प्राइस बॉन्ड, सोने के जेवर और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए हैं और इस वाक़े के वक्त अहले खाना शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। कराची का इलाका पीराबाद, जहां शौहर ने बीवी को तेजधार आले से कत्ल कर दिया है। अहले मोहल्ला का कहना है कि शेर अब्बास सुलह सफाई के बहाने घर आया और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया।
उधर जिला बिहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 इश्तिहारी समेत 23 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 बंदूक, 8 पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। जिला बिहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है। अभी आपको बताएं कि सुआत में मिंगोरा बाईपास रोड पर कार हादसा पेश आया है और आपको बताएं कि एक कार गुज़श्ता रात दरियाए सुआत में जा गिरी थी जिसमें 5 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक ये कार गुज़िश्ता रात दरियाए सुआत में जा गिरी थी, इसमें 5 अफराद सवार थे। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि एक शख्स को बचा लिया गया, 3 अफराद की तलाश जारी है। और एक और अहम मामला, कसूर शहर और इसके नवाही इलाकों में चंद माह के दौरान 8 मासूम बच्चियों और 2 बच्चों के ज्यादती के बाद कत्ल की वाकयात ने पूरे शहर को सरापा एहतजाज बना दिया है और पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। कसूर में मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार न किए जाने पर रेलवे स्टेशन चौक से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ तंजीमों, ताजिरों और मुतासिरा लवाहिकीन और अहले इलाका ने हिस्सा लिया। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अड्डा लेलियानी चौक पहुंची जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस के नारवा रवैये पर नारे भी लगाए और धरने से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि मरकजी मुल्जिम अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके और पुलिस दीगर अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बना रही है। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, IG और DPO से इंसाफ का मुतालबा किया है। कसूर शहर और उसके नवाही इलाकों में चंद माह के दौरान 8 मासूम बच्चियों और 2 बच्चों के ज्यादती के बाद कत्ल के वाकयात ने पूरे शहर को सिरापा एहतजाज कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीमुर रहमान से। सलीम, बताइएगा इस वाकयात से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जब से 2017 शुरू हुआ है ये जो बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात जिस शिद्दत के साथ इजाफा हुआ इससे पहले कभी देखने में नहीं आया था। लेकिन इसमें जो पुलिस ने अपनी गफलत और तहकीकात में जिस तरीके को अपनाया वो सरासर जो है वो आवाम और जो वरसात है बच्चियों के और 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं उनके बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता था। और कोशिश पुलिस की ये होती थी कि किसी तरीके से किसी भी वाक़े पे कोई इख्तिजाज ना हो और वो ज्यादा वक्त इस वक्त में लगाते थे कि ये इख्तिजाज ना करें, ये लोग सड़कों पे बनाएं। पहला वाकया यहाँ ये मैं बताता चलूं कि ये कोई गाँव में पेश नहीं आए, ये सारे वाकयात कसूर शहर और कसूर शहर का जो बैरूनी हिस्सा है जो सदर कसूर के इलाके में आता है वहाँ ये पेश आए हैं। और ये जो मुल्ज़म है एक ही मुल्ज़म एक ही तरह का तरीक़ेकार है जिसने पहली बच्ची एक आयशा थी जो गुंजानाबाद शहर का इलाका था पक्का किला, वहां से उसने अचानक इस बच्ची को शादी घर से उठाया और उसके 2 दिन बाद उसकी लाश जो है वहां से 1 किलोमीटर दूर एक ज़ेरे तामीर घर में मिली। जिसके बाद ये सिलसिला जो है हर थोड़े थोड़े अरसे बाद चलता रहा और आखिरी 8 जुलाई को ये वाकया लाइबा के साथ हुआ है, बस्ती खादमाबाद, वो भी कसूर का हिस्सा है। जो बच्ची की डेड बॉडी है वो उसके सामने वाले मोहल्ला शाह नायत कॉलोनी में आई। और यहाँ देखने का जो अफसोसनाक अमर ये था कि इसी दौरान पुलिस ने जब वरसा और अहले इलाका ने प्रोटेस्ट सड़कों पे आते तो पुलिस ने उनको दबा के और दूसरे दिन अब तक 4 अफराद को जो है पुलिस मुकाबलों में हलाक कर चुकी है कि ये जो है वो बच्चियों के कातिल थे जिनको हमने मार दिया। लेकिन जब हकायक खुले तो उनको मारने के बाद भी यानी कि मुल्ज़िम को मारने के बाद ये वाकया बिल्कुल उसी तरह पेश आया कि यानी किसी तरीके कार में कोई फर्क नहीं था। आयशा से लेके लाइबा तक जो 8 बच्चियां जिनको जो है वो हलाक किया गया उनको मारने का पूरा सीरियल किलर की तरह एक वो तरीका था जो वो अपना रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमुर रहमान। हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के जो वाकयात पेश आ रहे हैं वो हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उनमें मुशाबिहत पाई जा रही है। लेकिन पुलिस के वर्जन के बारे में भी आपको बताएं कि पुलिस का कहना है कि कसूर में
बच्चों से ज्यादती और कत्ल के जो वाकयात हैं वो मुख्तलिफ हैं। DPO कसूर का यह कहना है कि बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुतादिद वाकयात के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादती और कत्ल के कुछ मुल्जिमान मुकाबलों में मारे गए हैं। DPO का कहना है कि इन वाकयात का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, अवाम को अफवाहों पर कान धरने की जरूरत नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। DPO इस्माइल खाड़क का कहना है कि बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुतादिद वाकयात के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम से मुतालिक खबर दें आपको, सिब्बी और नसीराबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा कश्मीर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के जिला टंडो मोहम्मद खान में टमाटर की फसल की काश्त का आगाज हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मुरसल रिजवी। टंडो खान में टमाटर की नई फसल का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मैं टमाटर की एक नर्सरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर टमाटर की फसल के लिए छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई हैं, जिसमें अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नन्हे नन्हे छोटे पौधे जो हैं निकलना शुरू हो गए हैं। ये टमाटर के पौधे हैं जो कम से कम 17 से 20 दिन के अंदर इस लायक हो जाते हैं कि इन्हें यहाँ से निकाल कर ज़मीन में लगाया जाता है, जहाँ पे वो 4 से 5 महीने में टमाटर की फसल देने के लायक हो जाते हैं। जी, और अब कुछ जिक्र करेंगे पैनामा केस का। JIT रिपोर्ट की जिल्द 10 में क्या है, वजीर आजम के वकील ने वॉल्यूम 10 में क्या देखा, जियो न्यूज ने मालूम कर लिया। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस का यह कहना है कि जिल्द 10 का मखसूस हिस्सा मरियम नवाज, हुसैन और हसन नवाज की नेस्कल और नेल्सन कंपनियों से मुताल्लिक है। ख्वाजा हारिस के मुताबिक जिल्द 10 में 16 जुलाई के खत को भी लफ किया गया था, जिस खत के जरिए JIT ने BVI से लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से मुताल्लिक मालूमात की दरख्वास्त की थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वो खत पढ़ा जो JIT ने BVI अटॉर्नी जनरल को दोबारा दुरुस्त करके लिखा। वॉल्यूम 10 में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। वॉल्यूम 10 में क्या है, सब वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि BVI अटॉर्नी जनरल के खत में JIT की गलतियों की निशानदही की थी। अदालत से दरखास्त की कि जब भी कोई दस्तावेजात आए तो शरीफ खानदान का मौक़िफ़ सुनकर ही फैसला दिया जाए। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम 10 के हवाले से एतराज़ सिर्फ इस हद तक था कि जो भी पेशरफ्त हो हमें मालूम हो सके। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस आज होगी। इतवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तबीयत की खराबी की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। न्यूज कॉन्फ्रेंस आज होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की दोस्ती 3 दहाइयों पर मुहित है, जिसमें बेशुमार नशेब फराज आए। हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अरशद वहीद चौधरी। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान साई की तरह एक दूसरे के साथ रहने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ताल्लुक में कभी गिले शिकवे हुए तो कभी नाराज़गी का इजहार। चौधरी निसार रूठते और नवाज शरीफ दरीना दोस्त को मनाते रहे। परवेज मुशर्रफ के दौरे अमरीत में नवाज शरीफ जला वतन हुए तो पार्टी सदारत जावेद हाशमी को सौंप दी, जिससे चौधरी निसार की दिलशिकनी हुई। ताहम 2008 के इंतखाबात में चौधरी निसार को अपोजिशन लीडर बनाकर नवाज शरीफ ने उनकी शिकायत का इजाला कर दिया। 2013 के इंतखाबात में टिकटों की तकसीम में नजरअंदाज किए जाने पे चौधरी निसार फिर शाकी हुए। उन्होंने बतौर आजाद उम्मीदवार शहर के बजाय गाय के निशान पे इलेक्शन लड़ के पार्टी की आदत से नाराजगी का इजहार भी किया। यकीन दहानी के बावजूद पंजाब की वजारत आला न देने पर दोस्तों में फिर दूरियां पैदा हुई, जबकि आम इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी के बाद वजारतों के कलमदान की बाला बाला तकसीम से चक्री के चौधरी का दिल खट्टा हो गया। परवेज मुशर्रफ के एहतसाब की ख्वाहिश दिल से निकाल देने के मशवरे को नजरअंदाज किए जाने और बाज वफाकी वज़रा के जरिए मुखालिफ प्रोपेगेंडा करवाए जाने पर चौधरी निसार दिल बर्दाश्ता हो गए। अपोजिशन की तरफ से सख्त तनकीद पर काबीना के किसी साथी ने जब उनका दिफा न किया तो वो नवाज शरीफ से मजीद दूर हो गए। कौमी सलामती के इजलास, तालिबान से मुज़ाकरात और शुमारी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के अहम फैसलों में भी जब उन्हें शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने खुद को घर और पंजाब हाउस तक महदूद कर लिया। इस मरहले पे उन्होंने बैरून मुल्क जाने और मुस्तकबिल के बारे पार्टी की आदत को आगाह करने का फैसला किया। ताहम नवाज शरीफ ने रूठे दोस्त को मना लिया। धरने के दौरान मशवरों को नजरअंदाज किए
जाने पे वज़ीर दाखिला ने फिर किनारा कशी इख्तियार की, लेकिन शहबाज शरीफ के जरिए उन्हें फिर गले लगा लिया गया। खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन से शदीद इख्तलाफात पे नवाज शरीफ ने अपना वजन चौधरी निसार के पलड़े में न डाला तो यार एक बार फिर दिल बर्दाश्ता होकर राहें जुदा करने पे मजबूर हो गया। तब भी वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा ने उनके दरमियान कुट्टी खत्म कराई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात हो या अयान अली का मुकदमा, डॉन लीक्स का मामला हो या रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात का मसला, महाजराई की पॉलिसी हो या पनामा लीक्स की तहकीकात, चौधरी निसार और नवाज शरीफ एक पेज पे न आ सके और नौबत एक बार फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गई है। साथी रिपोर्टर अरशद वहीद चौधरी के साथ आजम खान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि साहिवाल में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ रैली निकाली। बगैर इजाजत रैली निकालने पर पीपल्स पार्टी के जिला सदर जकी चौधरी समेत 50 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि एहतजाज सबका आईनी और जमहूरी हक है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नक्शे अमन की दफा शामिल की गई है और नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान के खिलाफ मुकदमात को आमिराना सोच के आकाश करार दिया है। बिलावल ने यह भी कहा कि हुकूमत मुखालिफ रैलियों ने तख्त रायवंड की नींदें उड़ा दी। कामयाब एहतजाज पर पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। अभी आपको बताएं कि गुजरांवाला के पहलवान अदनान टायरावाला लाहौर में शेर पंजाब का टाइटल जीतकर अपने शहर पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर में शेर पंजाब दंगल के टाइटल के लिए होने वाली कुश्ती में गुजरांवाला के पहलवान अदनान टायरावाला ने लाहौर के तारी पहलवान को मात दे दी। शेर पंजाब का टाइटल जीतने के बाद अदनान पहलवान जब अपने आबाई शहर पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मद्दाहों ने फूल निछावर किया और ढोल की थाप पर रक्स भी किया। गुज़िश्ता रोज शेर पंजाब का टाइटल गुजरांवाला के अदनान पहलवान टायरावाला ने जीत लिया था। लाहौर में हुआ शेर पंजाब दंगल का जोड़, ढोल की थाप पर पहलवानों की बैठकें और फिर रवायती सलामी। दंगल के शानदार जोड़ देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पंजाब स्टेडियम पहुंची। मुकाबले में कमसिन पहलवानों ने भी खूब दावपेश दिखाए। दंगल के दौरान रवायत से हटकर मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। साबिक पहलवानों ने भी रक्स करके खूब समा बांधा। टाइटल फाइट के लिए लाहौर के तारी पहलवान और गुजरांवाला के अदनान पहलवान टायरावाला अखाड़े में उतरे। 26 मिनट तक दोनों पहलवान एक दूसरे को चित करने की कोशिश करते रहे। बिल आखिर अदनान पहलवान ने तारी पहलवान को जानदार धक्का मारा और शेर पंजाब टाइटल ले उड़े। मुंतजमीन ने शेर लाहौर और शेर पंजाब की कामयाबी के बाद मुल्क की सतह पर जोड़ कराने का ऐलान किया है। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। बहावल नगर में मुजरे सेहत लस्सी पीने से एक ही खानदान के 10 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासर अफराद में 3 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल हैं। तमाम मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज हैं। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर राव ताहिर के मुताबिक तहसील मंचनाबाद के इलाके बस्ती खिजा सिंह ढड्डी में मोहम्मद इकराम के घर वालों ने लस्सी पी, जिससे उनकी हालत गैर हो गई और उन्हें अस्पताल लाया गया। लस्सी पीने से घर के 10 अफराद को गैस्ट्रो हो गई। मरीजों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई, जिससे उनकी हालत संभल गई है। तमाम मरीज अब भी आइसोलेशन में हैं। एक अशरे तक दहशतगर्दों की अमाजगा बने जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन राह निजात के बाद कबायली इलाका अमन का गहवारा बन गया। खौफ और दहशत का खात्मा हुआ तो खूबसूरत वादियां बेहतरीन तफरीही मकामात बन गईं। मकामी लोग और सयाहों ने भी हसीन वादियों का रुख कर लिया। दिलकश नज़ारे दिखा रहे हैं इरफान बरकी अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान का कबायली इलाका जनूबी वजीरिस्तान एक अशरे तक दहशतगर्दों की पनाहगाह बना रहा। कबायली अवाम को दहशतगर्दों से निजात दिलाने के लिए पाक फौज ने अक्टूबर 2009 में ऑपरेशन राह निजात शुरू किया। जिसके लिए लाखों कबायलियों ने नकल मकानी करके टांक, डेरा गाजी खान और मुल्क के दीगर हिस्सों में पनाह ली।
पाक फौज ने कामयाब कार्रवाइयां करके दहशत गर्दों का सफाया किया और उनके ठिकाने तबाह कर दिए, जिसके बाद लोगों को मरहलावार अपने इलाकों में वापस भेजा गया। मकामी खानदानों की वापसी के बाद इलाके की रौनकें भी लौट आई हैं। कारोबारी जिंदगी मामूल पर आया तो तफरीही मकामात पर भी मेले लगने लगे, खूबसूरत वादियां गीत गाने लगी। लोग बिला खौफ व खतर ठंडे मौसम और हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगे। मकामी अफराद के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों से भी सयाहों ने दिलकश मनाजिर की सरजमीन का रुख किया। यहाँ पे कम से कम 9-10 साल के बाद यहाँ पे अमन कायम हुआ है और यहाँ पे फिर हमारी महफिल हमारे दोस्तों के साथ फिर वही सोबतें, फिर वही महफिलें दोबारा लौट के आई हैं। वजीरिस्तान जो दहशतगर्दी की अलामत बन चुका था, अब ये इलाका सयाहत की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहा है। और अब बात करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की। हैदराबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाला ट्रीटमेंट प्लांट तामीर के 9 साल बाद भी फाल नहीं हो सका है, जिसके सबब शहर के सीवरेज का पानी नहरों और दरियाओं में डाला जा रहा है, जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। इस हवाले से देखते हैं अली नईम की रिपोर्ट। साबका बल्दियाती दौरे हुकूमत में हैदराबाद के 3 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के मंसूबे के तहत हाला नाका के करीब नॉर्दर्न ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया गया, लेकिन आबादियों से सीवरेज के पानी की लाइनें ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने का काम मुकम्मल न हो सका। नॉर्दर्न ट्रीटमेंट प्लांट तकमील के बावजूद अब तक फाल नहीं हो सका और शहर का आलूदा सीवरेज का पानी अब भी नहरों और दरियाए सिंध में डाला जा रहा है। 148 एकड़ पर बनाए गए नॉर्दर्न ट्रीटमेंट प्लांट के 12 तालाबों से यौमिया 80 लाख गैलन सीवरेज का पानी साफ करने के बाद दरिया और नहरों में डालने के साथ ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था। सीवरेज का पानी जो नहरों में जा रहा है वो ऐसे ही रीडिंग हमारे नलकों में वापस हो रहा है, तो इससे काफी तरह तरह की बीमारियां जो है ना पेटों के अंदर हो रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास देखें, पानी हमारे पास सारा गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है। अगर उस ट्रीटमेंट प्लांट को फाल कर दिया जाए तो यही हमारा जो पानी जो ज़ाया हो रहा है नहरों में जा रहा है और वहाँ पे जाके जमा स्टोरेज होगा और वो फाल होके हमें साफ पानी फिल्टर वाटर मिलेगा, जाहिर सी बात है। वासा हुक्काम का कहना है कि दरियाए सिंध में सीवरेज का गंदा पानी डाला जा रहा है, ताहम इस माली साल में ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी साल वो हमें फंडिंग हो जाएगी और हमारी कोशिश यही होगी कि इस 1 या 1.5 साल में हम इनको तीनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लें। नॉर्दर्न ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लांट के मंसूबे मुकम्मल और फाल होने की सूरत में पानी की आलूदगी में कमी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेंगे। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर साउथ अफ्रीका से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर गैर मुल्की परवास EK 622 के जरिए बरास्ता दुबई से लाहौर पहुंच गए। हेड कोच मिकी आर्थर इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपने मुल्क जनूबी अफ्रीका चले गए थे। हेड कोच मिकी आर्थर ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करने से गुरेज किया और सख्त सिक्योरिटी में रवाना हो गए। जैसा कि हमने आपको अफगानिस्तान से खबर दी थी, अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश कार बम धमाका हुआ है और तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस धमाके में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। 10 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। अफगान दारुल हुकूमत में खुदकुश कार बम धमाका हुआ और इसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। 10 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान में ये दूसरा धमाका हुआ है। 2 दिन के बाद अफगान दारुल हुकूमत में खुदकुश कार बम धमाका हुआ और इसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं और 12 अफराद हलाक होने की खबर भी मौसूल हुई है। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक हलाकतों की तादाद बढ़ने का भी खदशा है और ये अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एक बार एक और दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है। खुदकुश कार बम धमाका हुआ है और इस वाक़े में 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है और अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक हलाकतों की तादाद बढ़ भी सकती है, जबकि 10 अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात आने का सिलसिला जारी है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में यह धमाका हुआ है और जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक ये खुदकुश कार बम धमाका है जिसमें 12 अफराद हलाक हुए हैं। रहीम यार खान में जिले का वाहिद वाइल्ड लाइफ पार्क ज़ुबूहाली का शिकार है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम।
रहीम यार खान के वाहिद वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ पार्क है, यहाँ पर जानवरों की आवाइश की जाती है। वाहिद वाइल्ड लाइफ पार्क होने की वजह से शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आते हैं इसे घूमने के लिए और यहाँ जानवरों को देखने के लिए, मगर इसमें सहूलतों का बहुत सारा फुकदान है। यहाँ पर किन किन सहूलियात की ज़रूरत है और यहाँ के क्या मसाइल है, हम यहाँ पर मौजूद यहाँ के सुपरवाइजर जो वाइल्ड लाइफ पार्क के सुपरवाइजर हैं उनसे बात करते हैं। देख लिया है, इधर प्लाट हमने मेंटेन किए हुए हैं पब्लिक की तफरीह के लिए, बैठने के लिए वाटर कूलर है। बाकी ये जो इनक्लोजर नामुकम्मल है, ये मंकी हाउस नामुकम्मल है, ये फंड की वजह से है। फंड रुके हुए हैं, ये आ जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आने वाले लोगों का भी ये कहना है कि जानवरों की और परिंदों की तादाद बहुत कम है। अगर यहाँ इसको फंड्स मुहैया किए जाएं तो यहाँ पर न सिर्फ जानवरों की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है, बल्कि इस पार्क को बहुत अच्छा और म्यारी बनाया जा सकता है, जो कि लोगों के लिए तफरीह का बाइस भी बन सकता है। ईरान से 174 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके सरहदी शहर तफ्तान में लिविज हुकाम के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाना चाहते थे। लिवीज राय के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने ईरान से गिरफ्तार 174 पाकिस्तानियों को तफ्तान में लिवीज हुक्काम के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर बगैर मुतालिका और सफरी दस्तावेजात के बरास्ता ईरान यूरोप जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद में बेशतर का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को शाही मोहलत का आज आखिरी रोज़ है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को शाही मोहलत का आज आखिरी रोज़ है। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक पासपोर्ट ना रखने वाले 5000 पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और इन्हें सफरी दस्तावेजात जारी की जा रही हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के मुताबिक मोहलत में मजीद तौसी की गुंजाइश नहीं है। मोहलत खत्म होने के बाद उनका कयाम गैर कानूनी समझा जाएगा और महकमा पासपोर्ट का कहना है कि 5,72,488 तारिकीन ने मोहलत से फायदा उठाया। गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको गिरफ्तारी, जेल और जुर्माने का सामना होगा। जद्दा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे शाहिद नईम। गैर कानूनी से पाक वतन मुहिम के तहत गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान दुनिया भर से आए उम्रा, ज़ियारत और हज पर आने के बाद गैर कानूनी लाखों तारिकीन वतन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने 90 रोज़ा शाही मोहलत का ऐलान किया, जिसमें मजीद 30 रोज की तौसी भी की गई। पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसलेट ने हमवतनों को दस्तावेजी सहूलतें पहुँचाने के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए, जिससे 50,000 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को सफरी दस्तावेजात मुकम्मल करने में सहूलत मिली। कौंसल वेलफेयर अब्दुल बासित अब्बासी ने शमीसी जेल खाने के अफसर से मुलाकात भी की। काउंसलर मोहम्मद शाइक भुट्टो ने बताया, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको हम इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जिनको आउट पास कहते हैं, वो हम उनको बना के दे रहे हैं, और जिनके पास पासपोर्ट्स हैं लेकिन उनकी मियाद ख़त्म हो गई है तो वो हम उनको एक्सटेंड करके दे रहे हैं ताकि उसके वो वैलिड हो जाए और उसके वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। आउट पास के हवाले से कोई अब तक तकरीबन 5,000 के करीब एप्लीकेशंस हमें मौसूल हो चुकी हैं। सऊदी पासपोर्ट के डायरेक्टर ने खबरदार किया कि गैर कानूनी तारिकीन फौरी तौर पर कैद, जुर्माने और फिंगरप्रिंट्स के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाएं और वतन वापसी को यकीनी बनाएं और सख्त सजाओं से बचें। आजकल बर्मिंघम शहर की खूबसूरती मांद पड़ रही है। इसकी वजह रबिश कलेक्शन वर्कर्स की हड़ताल है। शहर में हर सू कूड़े, करकट और गंदगी के ढेर लग गए हैं। बदबू और बीमारियां फैलने का शदीद खदशा पैदा हो गया है। मजीद रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के रबिश कलेक्शन स्टाफ की अपने मुतालबात के हक में की गई हड़ताल के नतीजे में बर्मिंघम में कूड़े क्रिकेट के ढेर लग गए हैं। कई हफ्तों से जारी हड़ताल की वजह से सफाई का निजाम पूरी तरह मुतासर होने से बर्मिंघम बार में कूड़ेदान और कूड़े क्रिकेट के बैग हर तरफ नजर आ रहे हैं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के रबिश कलेक्शन स्टाफ ने इस हड़ताल को सितंबर तक जारी रखने का फैसला कर लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े क्रिकेट और गंदगी के ढेरों से न सिर्फ बदबू बल्कि बीमारियों के फैलने का भी खदशा है। कम्युनिटी की मुख्तलिफ शख्सियात ने काउंसिल पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल हड़ताल के खात्मे और कूड़े क्रिकेट को उठाने के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजाम करें। Absolutely for Birmingham City Council at this particular moment where people are absolutely fuming with the rubbish collection services here in Birmingham. To get this strike resolved because it's all rat infestation and it's a mayhem on the streets. There's smelly bins everywhere on the streets and there's rat infestation going on. गंदगी के ढेर लगे हुए हैं,
इस गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं। यूरोप की सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी काउंसिल इस हड़ताल पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम।